या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। होली जाने के बाद अब चैत्र नवरात्रि आने वाली है। चैत्र नवरात्रि में आप माता की पूजा अर्चना करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि में जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है कलश स्थापना। तो जानिए माता इस बार किस वाहन पर सवार होकर आएंगी और कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में हम आपको बताएंगे। 30 मार्च को हाथी पर सवार होकर आएंगी माता रानी। चैत्र नवरात्रि का कलश स्थापना और शुभ मुहूर्त। नवरात्रि का पावन पर्व 30 मार्च से शुरू होकर 7 अप्रैल तक चलेगा। नवरात्रि में माता की सवारी का विशेष महत्व होता है। इस बार माता रानी रविवार को आ रही हैं और रविवार के दिन माता की सवारी हाथी होती है, जो कि बेहद ही शुभ मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 30 मार्च को होगा, जो हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। यह पर्व 7 अप्रैल 2025 को समाप्त होगा। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पर कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस वर्ष कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। पहला मुहूर्त जो है वो 30 मार्च को सुबह 6:01 से 10:02 तक है। वहीं बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो दोपहर 12:01 से 12:50 तक यह मुहूर्त है। मुहूर्त में कलश स्थापित करना बेहद ही फलदायी माना जाता है। इस बार माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाथी पर देवी का आगमन सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। यह संकेत देता है कि आने वाला समय देश में आर्थिक उन्नति और खुशहाली लाएगा। माँ दुर्गा की विदाई भी हाथी पर होगी, जो इस बात को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि का एक विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता रानी की पूजा आराधना करने से समस्त दुखों का नाश होता है। चैत्र नवरात्रि में कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर और पूजा घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए। घर में यदि अखंड ज्योत जलाई हो तो घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों माता के प्रिय रंगों जैसे लाल, पीले, हरे, नीले, गुलाबी आदि रंगों के वस्त्र धारण करने चाहिए। माता के भोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता की प्रिय चीजों का ही भोग नवरात्रि में लगाना चाहिए, जिससे माँ अधिक प्रसन्न होंगी। माता के प्रिय भोग देसी घी से बनी मिठाइयाँ, चीनी, मिश्री, केला, गुड़ आदि फल और मिठाइयाँ भी हैं। नवरात्रि में लोग कुछ विशेष उपाय करते हैं जिससे विशेष फल प्राप्त होते हैं। जैसे कि नवरात्रि के छठे दिन सिंदूर में 5 कौड़ी डालकर माता को भेंट करते हैं तो जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं, ऐसी मान्यता है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तमी का पाठ भी करना चाहिए, इससे माता और अधिक प्रसन्न होती हैं। ऐसा माना जाता है कि माता को लाल पुष्प अति प्रिय है। लाल पुष्प चढ़ाने से माता प्रसन्न होती हैं, जैसे कि गुड़हल का पुष्प माता को अति प्रिय है। और हाँ, जाते जाते एक विशेष बात और, अगर हो सके तो नवरात्रि में 9 कन्याओं को भोजन जरूर कराना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही हमारी कामना है। जय माता दी।